तो सब सो व्यूवर्स वी आर डिस्कसिंग स्पेस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेस मैट्रिक्स है क्या। बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है, मैपिंग फ्रेमवर्क वी कैन से, कि हम डिफरेंट पैरामीटर्स को मैप करते हैं स्ट्रेटजी की चॉइस के लिए और अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को डिसाइड करने के लिए। तो स्पेस मैट्रिक्स उनमें से एक मैट्रिक्स है। वैसे तो स्वॉट मैट्रिक्स भी है, बीसीजी मैट्रिक्स है, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स है फॉर मैपिंग पर्पसेस। अब इसमें जो हमने ये डिसीजन करना है कि हमने कौन सी स्ट्रेटजीज किस क्वाड्रेंट में हम फॉल करते हैं। स्पेस मैट्रिक्स के 4 वेरिएबल्स हैं बेसिकली। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हमारे पास 4 वेरिएबल है। एफ पी स्टैंड फॉर फाइनेंशियल पोजीशन of the firm and CP stand for competitive position of the firm. IP industry position and SP या EP environmental position या environmental stability। तो ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। इन 4 वेरिएबल्स की बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी किस क्वाड्रेंट में फॉल करती है। तो इसकी बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट है और हर क्वाड्रेंट में डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं और उनको ग्रुप किया गया है। मसलन इस क्वाड्रेंट में अग्रेसिव स्ट्रेटजी का नाम दिया गया है, इस क्वाड्रेंट को कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज, देन डिफेंसिव स्ट्रेटजी एंड देन कंपेटिटिव स्ट्रेटजी। अग्रेसिव क्वाड्रेंट में अग्रेसिव स्ट्रेटजीज हमारे पास कौन सी हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, बोथ रिलेटेड एंड अनरिलेटेड। कंजर्वेटिव में हम ना तो बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते हैं, ना अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। तो हम मेरे पास रह जाती हैं ऑप्शन हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिलेटेड सम और डाइवर्सिफिकेशन। सो दीज आर द ऑप्शन विच आर लेफ्ट विद। डिफेंसिव में हमारे पास बहुत ही कंजर्वेटिव हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, डाइवर्सिचर, लिक्विडेशन एंड रूट रिचमेंट स्ट्रेटजीज। कंपेटिटिव में हमारे पास बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम किस क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज किस सेक्शंस में फॉल करती हैं, हमारी कंपनी किस सेक्शन में फॉल करती है, किस क्वाड्रेंट में, ताकि हम वो वाली स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकें। अब इन स्ट्रेटजीज को देखने के लिए आपको क्या करना है? पहले तो ये 4 वेरिएबल्स आप देख लेना, financial position, competitive position, industry position and industry sustainability, industry sustainability और environmental position या environmental sustainability को आपने देखना है। ये 4 वेरिएबल्स है, 4 मेजर वेरिएबल्स या 4 मेजर आप कह लें कि लाइक दीज आर 4 मेजर वेरिएबल्स। अब आपने डिसाइड करना है कि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी को जानने के लिए कौन से वेरिएबल आप सर्च करोगे। तो आपने फाइनेंशियल पोजीशन के लिए इंडिकेटर्स सेलेक्ट करने हैं, 5-6 इंडिकेटर्स। इसी सिमिलरली यू नीड टू फाइंड सर्टेन इंडिकेटर्स टू फॉर मेजर कंपेटिटिव पोजीशन, सिमिलरली सम इंडिकेटर्स फॉर इंडस्ट्री पोजीशन एंड सम इंडिकेटर्स फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आपने उन इंडिकेटर्स को सेलेक्ट करना है, फाइंड करना है और डिसाइड करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने उन इंडिकेटर्स को जो आपने सेलेक्ट किए हैं, उन इंडिकेटर्स को माइंड में रख के आपने क्या करें कि आप ना उनको स्कोर असाइन करें। मसलन फाइनेंशियल पोजीशन है तो उसके जो भी इंडिकेटर है उसको स्कोर करें +1 से लेके +7 तक। और +1 मीन वर्स्ट है स्कोर है और +7 बेस्ट स्कोर है। सिमिलरली इंडस्ट्री जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उसको भी 1 से 7 तक आप उसको +1 से +7 तक उसको भी स्कोर करें, उनके इंडिकेटर्स को भी। और +1 मीन वर्स्ट एंड +7 बेस्ट स्कोर। सिमिलरली इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को जो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को भी रैंक करें -7 से -1। -7 मीन वर्स्ट स्कोर एंड -1 मीन बेस्ट स्कोर। सिमिलरली कंपेटिटिव पोजीशंस को भी आप रैंक करेंगे -7 से -1 तक और -7 वर्स्ट स्कोर होगा, वाइल -1 जो है वो बेस्ट स्कोर होगा। तो इट मीन्स कि पहले हम ये 4 मेजर वेरिएबल डिसाइड कर लें जो कि फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपेटिटिव पोजीशन है, इंडस्ट्री परफॉर्म पोजीशन है एंड इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है।
फिर हर वेरिएबल के अंडर हमने इंडिकेटर सेलेक्ट करने हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करना हो तो कौन से इंडिकेटर्स होंगे, कंपेटिटिव पोजीशन के इंडिकेटर्स कौन से हैं, इंडस्ट्री पोजीशन के इंडिकेटर्स, एंड देन इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स। फिर हर इंडिकेटर को आपने ये जो हमने स्केल डिसाइड किया था +1 से +7 और -7 से -1 तक, उस पे आपने उनको स्कोर करना है। तो ये बात तो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी शीट की तरफ और इंडिकेटर डिसाइड करते हैं। तो मैंने कुछ इंडिकेटर्स लिखे हैं आपकी आसानी के लिए, तो और भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं बट दिस इज़ फॉर योर ईज़। तो मैंने ये एक्सेल की शीट में ये इंडिकेटर्स लिखे हैं। लेट्स इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हम इसको सही तरीके से देख सकें। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की जानने के लिए मैंने ये चंद इंडिकेटर्स लिखे हैं कि रिटर्न ऑन एसेट्स, लिक्विडिटी और कंपनी करंट एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट रेशो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर। अब इसके मैंने कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं कि अगर रिटर्न ऑन एसेट्स ज़्यादा हैं, हाई हैं, तो इट्स मीन ये फेवरेबल है, और लिक्विडिटी अगर हाई है तो ये भी फेवरेबल फैक्टर है, करंट एसेट्स से बेहतर हैं, ज़्यादा हैं, तो ये भी फेवरेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हाई है तो ये भी फेवरेबल है। डेट रेशो अगर आपका लो है, मीन के डेट बर्डन आपका कम है, लायबिलिटीज़ आपकी कम है, तो वो फेवरेबल है। अगर ज़्यादा है तो अनफेवरेबल है, पोजीशन अच्छी नहीं है फाइनेंशियल पोजीशन। इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर अगर हाई है तो बहुत अच्छा है, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो लाइक ये भी एक अनफेवरेबल फैक्टर है। तो आपने फेवरेबल अनफेवरेबल फैक्टर, जिस तरह कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन को आपने +1 से +7 तक स्कोर करना है, और वो जो स्कोर है +1 इंडिकेट करता है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, +7 इंडिकेट करेगा सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो मसलन अगर हमारी कंपनी जो भी हमने जिसका भी एनालिसिस कर रहे हैं उसकी रिटर्न ऑन एसेट्स बड़े अच्छे हैं तो हम उसको स्कोर 6 दे सकते हैं, +6 हो गया। लिक्विडिटी भी उसकी ठीक है तो से 5 दे सकते हैं। करंट एसेट्स भी रीजनेबल हैं तो 5 है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बड़ी अच्छी जा रही है तो से 4 है। डेट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, डेट काफ़ी कंपनी ने लिए हुए हैं तो से स्कोर हम बस स्कोर देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर भी ज़्यादा अच्छा नहीं है तो हम 3 दे देंगे लाइक। तो ये देखें, हमने ना हर वेरिएबल को, हर जो इंडिकेटर है उसको माइंड में रख के हमने उनको स्कोर दे दिया +1 to +7। कंपेटिटिव पोजीशन को भी हमने लाइक कंपेटिटिव पोजीशन का तो मेरे ख्याल में जो हमारे पास इंडिकेटर्स थे -7 से -1 तक हमने देने हैं। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, -7 to -1 लाइक ये है, -7 to -1 कंपेटिटिव पोजीशन। इंडस्ट्री पोजीशन को हमने पॉजिटिव स्कोर देना है +1 से +7 तक ये स्कोर। अब देखिए मार्केट शेयर, अब इस तरह कंपेटिटिव पोजीशन के लिए कि हमारी कंपेटिटिव पोजीशन कंपनी की कैसी है, तो हमारे पास जो पहला इंडिकेटर है हमने मार्केट शेयर ले लिया है, फिर प्रोडक्ट क्वालिटी को देख लिया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देख लिया, कस्टमर लॉयल्टी को देख लिया। और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, ये तो जस्ट मैंने चंद इंडिकेटर्स मेंशन किए हैं ताकि हम जस्ट उसका आइडिया ले लें कि हमने कंपेटिटिव पोजीशंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो मार्केट शेयर हमने देखना है कि हमारी कंपनी अगर मार्केट शेयर हाई है तो इट्स मीन फेवरेबल फैक्टर है, अगर फेवरेबल है तो उसको स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा दे दें। अब ज़्यादा देखना है कि -1 सबसे ज़्यादा स्कोर है, -7 सबसे कम स्कोर है, तो हम -2 दे देते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर है। प्रोडक्ट क्वालिटी हमारी अच्छी है तो इट्स मीन इट्स अ फेवरेबल फैक्टर, तो हम इसको भी अच्छा स्कोर दे देते हैं, -2 दे दें। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मेच्योरिटी में है तो फेवरेबल है, डिक्लाइनिंग में है तो लाइक अनफेवरेबल है, तो मेच्योरिटी की तरफ है अगर तो हम इसको भी लाइक 3 दे देते हैं या 4 दे दें, थोड़ा सा कम दे दें, लाइक -3 हमने स्कोर दे दिया इसको। कस्टमर लॉयल्टी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, से अनफेवरेबल है, ज़्यादा लॉयल कस्टमर नहीं, तो हम -6 भी दे सकते हैं कि पुअर स्कोर है। -6 मीन पुअर स्कोर। तो लाइक इस तरीके से हमने कंपेटिटिव पोजीशन के ये हमने इंडिकेटर लिए हैं। तो कीप इन माइंड वन थिंग, आपने इन्हीं इंडिकेटर्स पे फोकस नहीं करना, आप और भी इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी एफर्ट पे डिपेंड करता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम इंडिकेटर्स शामिल करें इसमें, ताकि आपका एनालिसिस जो है बड़ा रीजनेबल और एक्यूरेट एनालिसिस हो सके। अब इंडस्ट्री पोजीशन में हमारे पास जो वेरिएबल हैं कि ग्रोथ पोटेंशियल उस इंडस्ट्री में कितना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, कम्प्लेक्सिटी कितनी है उस इंडस्ट्री में, लेबर प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या है। अगर ग्रोथ पोटेंशियल उस इंडस्ट्री में है तो वो फेवरेबल फैक्टर है, अगर
स्टेबिलिटी है इंडस्ट्री में वो भी फेवरेबल है, कम्प्लेक्सिटी बड़ी हाई है लाइक दिस अनफेवरेबल फैक्टर है, लेबर प्रोडक्टिव है, फेवरेबल फैक्टर है। तो बेस्ड ऑन दिस स्कोर्स हम उसको +1 से +7, तो +1 हमारा मिनिमम स्कोर है और +7 ज़्यादा स्कोर है, तो ग्रोथ पोटेंशियल बड़ा अच्छा है तो हम उसको 5 दे देते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भी 5 दे देते हैं। कम्प्लेक्सिटी कम से कम है, बहुत ज़्यादा है तो लाइक हम कम दे दें स्कोर, और अगर लेबर प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो उसको 6 दे दें। लाइक दिस इज़ द स्कोर वी गेव। अब इन्वायरमेंटल से स्टेबिलिटी पे आएँ कि टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में कैसी है। अगर टेक्नोलॉजी का चेंज बड़ा रैपिड है तो अनफेवरेबल है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वो भी हाई है तो वो भी अनफेवरेबल है, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएट बहुत हो रही है तो अनफेवरेबल है, लेवल ऑफ कंपटीशन अगर हाई है तो वो भी अनफेवरेबल है, प्राइस एलास्टिसिटी है कि प्राइस बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है ये भी अनफेवरेबल है, डिमांड ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो लाइक ये भी अनफेवरेबल फैक्टर, जिसमें हमारे यहाँ चीनी की प्राइसेस हैं और लाइक ऑयल की प्राइसेस हैं, फ्यूल की प्राइसेस हैं कि बड़ी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कीमतें बढ़ जाती हैं, आटे की कीमत बढ़ा दी है हमने, तो लाइक दीज आर अनफेवरेबल फैक्टर। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट अगर बहुत ज़्यादा है तो अनफेवरेबल है। अगर ये चीज़ें अनफेवरेबल हैं तो हम इसको लाइक कम स्कोर दें, कम -7 -5, तो आप देख लें कि -5 दें जी, -6 -5 -4 -4 लाइक ये हमने स्कोर उनकी कि टेक्नोलॉजी चेंज भी बहुत अच्छा है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज अच्छा नहीं है लाइक मुनासिब है तो लाइक आप ज़्यादा स्कोर दे दें, -1 दे दें। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो हमने ज़्यादा वस स्कोर दिया है। स्टॉक मार्केट फ्लक्चुअलिटी हमारे यहाँ ज़्यादा थी, लेवल ऑफ कंपटीशन भी लाइक है, तो लाइक इस तरह से हमने क्या किया कि इनको हमने स्कोर दे दिया। अब हमने किया क्या, बेसिकली हमने मेजर फैक्टर स्पेस मैट्रिक्स के ढूंढे और देन उसके अंदर हमने इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स हमने कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में देखे कि उसकी सिचुएशन क्या है इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर उस बेसिस पे हमने इनको स्कोर दिया। अब हमने इन सब की एवरेज लेनी है। इसको तो पहले तो मर्ज कर लें ताकि हमें कि हम ताकि देख सकें कि जी अब सिचुएशन इसकी एवरेज हम किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपने हर फैक्टर की एवरेज आपने कैलकुलेट कर लें। अब मैं जीएस फैक्टर की एवरेज कैलकुलेट करने लगा हूँ, एवीजी एवरेज, और मैं इन सब की ये इन सारे जो फैक्टर हैं तो एवरेज इसका आ गया 4 पॉइंट समथिंग। ये एवरेज का फार्मूला है एवीजी। अब हमने इनकी एवरेज ले लेते हैं, इन 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 चारों स्कोर तमाम फैक्टर्स का इंडिकेटर्स का ऐड करें, उसके बाद उसको नंबर ऑफ़ इंडिकेटर्स से डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास एवरेज स्कोर आ जाएगा। तो इसका एवरेज स्कोर -3 पॉइंट समथिंग है। इसका आप देखें ये एवरेज एक डायरेक्ट फार्मूला है तो हमने इसकी बेसिस पे ये इसका एवरेज स्कोर आ गया। ये हमने सबका एवरेज स्कोर हमने कैलकुलेट कर लिया, तमाम फैक्टर्स। अब चारों फैक्टर्स का हमारे पास एवरेज स्कोर कैलकुलेट हो चुका है। अब आपने एक और काम करना है। अब आप हमारी उसी लेक्चर स्लाइड पे चले जाएं। अब इसको आप देखें, अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारे कंपेटिटिव पोजीशन और इंडस्ट्री पोजीशन। इट्स मीन आपने कंपेटिटिव पोजीशन और इंडस्ट्री पोजीशन के स्कोर को सम करके 2 पे डिवाइड कर देना। इसी तरह फाइनेंशियल पोजीशन और इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी के स्कोर को सम करके 2 पे डिवाइड कर देना। अब हम पहले इसको एक्स एक्सिस का स्कोर कैलकुलेट करते हैं, सीपी और आईपी यानी कंपेटिटिव पोजीशन एंड इंडस्ट्री पोजीशन, कंपेटिटिव पोजीशन एंड इंडस्ट्री पोजीशन। तो इधर कंपेटिटिव पोजीशन हमारा स्कोर ये रहा, कंपेटिटिव पोजीशन एंड इंडस्ट्री पोजीशन, ये वाले दो स्कोर, कंपेटिटिव पोजीशन ये वाला स्कोर है और इंडस्ट्री पोजीशन ये। हम इनको एक्स एक्सिस उसको हम कह देते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में हमारे पास कैसे कैलकुलेट करना है स्कोर कि इसका एवरेज हमने लेनी है, ये हो गया प्लस ये हो गया डिवाइडेड बाय 2।
ये हमारे एक्स एक्सिस का स्कोर जो हमारे पास आ गया है वो आ गया है 0.75। तो कंपेटिटिव पोजीशन का स्कोर -3 पॉइंट समथिंग था और इंडस्ट्री ग्रोथ का ये था 4.75। तो हमने इसको दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया, ये देख सकते हैं दोनों को हमने। अब वाई का स्कोर आप कैलकुलेट कर लें, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में आप उससे पहले स्लाइड पे चले जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा। वाई एक्सिस में हमारे पास ये है फाइनेंशियल पोजीशन एंड इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल पोजीशन का स्कोर ये है और आप लाइक दिस वन प्लस आपका ये फाइनेंशियल पोजीशन, ये है हमारे पास इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी, इसका स्कोर ये है। इसको कर लिया डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0.083। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस का स्कोर 0.75 है और वाई एक्सिस का स्कोर 0.08 है। अब आप एक काम करना चाहिए कि आप लाइक हम ना वो एक एक्सिस बना लेते हैं, लाइक इस तरीके से आप एक एक्सिस बनाएं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्सिस ये एक्स बार है यानी कि माइनस वाली साइड है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो इधर ये 1 2 इसी तरह ये 3 4 इसी तरह पॉजिटिव चलते चले जाएंगे। ये -1 है, ये -2, ये -3 है। इस तरह ये +1 है, ये +2 है और ये +3 +7 तक। इसी तरह ये -1 है, ये -2 और -3। अब मैं जैसे एक लिख लेता हूँ 1, ये भी 1, ये -1 है, ये भी -1 है, ये -2, ये -2। इसी तरह ये 1 और ये 2 और ये भी 2 था। अब हमारा स्कोर जो था, जो हमने कैलकुलेट किया वो कितना है? एक्स एक्सिस पे हमारा बनता है 0.75। एक्स एक्सिस पे जो 0.75 बनता है वो कहीं यहाँ बनता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और वाई एक्सिस का स्कोर जो हमारा बनता है वो बनता है 0.08। तो 0.08 वो कहीं इधर बनेगा। इट्स मीन को हमारा जो स्कोर जो हमने क्वाड्रेंट सेलेक्ट किया है वो ये वाला, जिधर मैंने ये हाईलाइट किया, ये पोजीशन है, इधर हाईलाइट। अब हमारी स्ट्रेटजीज इट्स मीन ये वाली होगी, इसको लाइन को ना आगे ये वाली, ये हमारी स्ट्रेटजीज है। अब हमने देखना है कि हम किस क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं। अब उसी लेक्चर स्लाइड पे चले जाएं, तो इट मीन्स कि जो हमारा स्कोर था वो कहीं इधर फॉल किया था, जिधर मेरा कर्सर है। तो इट्स मीन हम अग्रेसिव सेगमेंट में, क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं। अब इस अग्रेसिव सेगमेंट में अब हमने देखना है कि हमारी कोई ज़्यादा कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, हम इधर ही फॉल कर रहे हैं। तो इट्स मीन अब इनमें से हमने अवेलेबल स्ट्रेटजीज में से देखना है कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज हमारे लिए सूटेबल है। अब क्योंकि हमारा स्कोर बहुत ही नीचे है तो हमारे लिए शायद मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली स्ट्रेटजीज ज़्यादा सूटेबल होंगी एज कम्पेयर टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं। तो इस तरह हमें ये पता चल गया कि हमारी कंपनी किस क्वाड्रेंट में फॉल करती है। अब देखें स्पेस मैट्रिक्स ने कैसे हमें हेल्प की, हमें ना वो अपनी डिज़ायर्ड स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करने में। तो फाइन, तो आई थिंक आपको ये स्पेस मैट्रिक्स अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। थैंक यू।